हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी आदित्य पब्लिकेशन में बहुविकल्पीय प्रश्नों का महामैराथन चल रहा है और इसमें आपका जो टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 35 प्रश्न करा दिए थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में अगला जो प्रश्न है आपका 36 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन, मतलब, कारण और के लिए है। किसका है? आशय का है, तात्पर्य का है, अर्थ का है, अभिप्राय का है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, नहीं अर्थ का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 37 है आपका। सकल और शकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृति, सन और संबत, संपूर्ण और अंश, और सबल और निर्बल। तो सकल और शकल का अर्थ होता है संपूर्ण और अंश, यानी इसका अर्थ ये होता है, अंश का अर्थ ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 38 है। इनमें से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा होता है? गूंगा होता है, चुप होता है, शांत होता है या विवश होता है? तो 38 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, नहीं शांत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 39। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? औषधि के हैं, सार के हैं, तत्व के हैं, कि जीवन के हैं? तो 39 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी जीवन के हैं। तो जीवन का अर्थ जल भी होता है, प्राण भी होता है और पुत्र भी होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? पपीहा, शहद, कामदेव, राजहंस। तो 40 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, यानी शहद नहीं है। बाद बाकी आपके सारंग के ही अर्थ है, नहीं सारंग को हम पपीहा ही कह सकते हैं, कामदेव भी, और राजहंस के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलग अलग अर्थ होते हैं, और भी सारंग के अर्थ होते हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न आपका 41 है। कीर शब्द का अर्थ है? कील है, कीड़ा है, तोता है या हाथी है? तो 41 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाए, यानी तोता। कीर का अर्थ होता है तोता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 42 के नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है? पर्वत नहीं है, सूर्य नहीं है, सर्प नहीं है या हाथी नहीं है? तो 42 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, यानी नग पर्वत का नहीं होता है। बाद बाकी सूर्य का भी है, हाथी का भी है और सर्प का भी है, लेकिन पर्वत का नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है 43। गयंद का अर्थ क्या होता है? बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा या गैंडा? तो 43 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा। गयंद का अर्थ होता है बड़ा हाथी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न आपका 44 है। रसाल शब्द का अर्थ है? आग है, केला है, पक्षी है या चमक है? तो 44 का यहाँ आंसर आपका ए हो जाएगा। रसाल यानी आग का अर्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 45। मूढ़ चेता का अर्थ क्या है? दूसरों को मूर्ख बनाना, मूर्ख को बाद में चतुर बन गया हो, आलसी या मूर्ख? तो मूढ़ चेता का अर्थ होता है मूर्ख। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 46। इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है? आगे, आगामी, सामने का या दुविधा? तो 46 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी दुविधा अगला का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाद बाकी ये सभी है। प्रश्न 47 है। ग्रह विहीन यानी बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अगोरना, अगोचर, अगेह, अगुआ? तो 47 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, अगेह। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 48 है। पाप, पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्रिम के हैं, अघ के हैं, अघट के हैं, अचर के हैं? तो 48 का यहाँ पर आपका जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, अघ। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है 49। भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अली के, अंत के, अनंता के, आकार के? तो 49 का जो आंसर है वो हमारा ए सही हो जाएगा, अली। अली के अनेकार्थी भौरा भी होता है, कोयल भी होता है और सखी भी इसका ही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 50 है। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अतिथि के हैं, अच्युत के हैं,
अनुरूप के हैं, अब्ज के हैं। तो 50 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 51 है, चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अब्द के हैं, सॉरी अब्ज के हैं, अच्युत के हैं, अनंता के हैं कि आकार के हैं? तो 51 में जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, अब्ज। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 52 है, पानी किस शब्द के अनेकार्थी है? प्रतिष्ठा, पारा, युक्त या दूध? तो 52 का जो आंसर है वो हमारा ए सही हो जाएगा, प्रतिष्ठा। प्रश्न अगला है 53, विधि शब्द का अर्थ कानून, दूसरा अर्थ क्या होगा? कानून होगा, कागज होगा, सेवा होगा, प्रभाव होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर है ए सही हो जाएगा, नहीं कानून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 54 है, फन शब्द का अनेकार्थी नहीं है। परिणाम नहीं है, मेवा नहीं है, लाभ नहीं है, अर्क नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर डी सही हो जाए, अर्क नहीं है फन का। अगला प्रश्न है 55, द्विज का अनेकार्थी है, दांत है, वस्त्र है, जल है या अंडज है? तो 55 का यहाँ पर आपका आंसर है वो ए सही हो जाएगा, द्विज यानी दांत का अनेकार्थी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 56 है, अब्ज का अनेकार्थी नहीं है, कमल नहीं है, चंद्रमा नहीं है, शंख नहीं है कि वर्षा नहीं है? तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा, नहीं वर्षा जो है अब्ज का अनेकार्थी नहीं है, कमल का भी है, शंख का भी है, चंद्रमा का भी है। प्रश्न 57 है, खर का अनेकार्थी है, गधा, प्राणी, नदी या कमल? तो 57 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, खर, यानी गधा को खर भी कहा जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं खर को एक जो है वो गधे को भी कहते हैं। प्रश्न 58 है, गो का अनेकार्थी शब्द है, इंद्रिय, काड़ा, बाज या पक्षी? तो 58 का जो आंसर है हमारा वो ए सही हो जाएगा, गो इंद्रिय का अनेकार्थी शब्द है। प्रश्न अगला है 59, नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है, हाथी नहीं है, सांप नहीं है, पर्वत नहीं है, वाणी नहीं है? तो 59 का जो आंसर है हमारा डी सही हो जाएगा, नहीं वाणी नहीं है। हाथी का भी है, सांप का भी है और पर्वत का भी है, लेकिन वाणी का नहीं है। प्रश्न अगला है 60, सारंग का अनेकार्थी है, जल, सिंह, घना, सत्व? तो 60 का यहाँ पे आपका आंसर है वो बी सही हो जाएगा, सिंह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 61 है, रस का अनेकार्थी नहीं है, अर्क नहीं है, ठप नहीं है, सत्व नहीं है, बादल नहीं है? तो 61 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, बादल रस का नहीं है, बाद बाकी के सभी के होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 62 है, अमृत का अनेकार्थी नहीं है, स्वर्ग, जल, पारा या दूल्हा? तो अमृत का जो नहीं है वो आपका डी यानी दूल्हा नहीं होता है, बाद बाकी आपके सभी होंगे। अगला प्रश्न है, तरंग का अनेकार्थी नहीं है, स्वर लहरी, लहर, उमंग या पैना? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पैना नहीं है, स्वर लहरी भी है तरंग का, लहर भी है, उमंग भी है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला है 64 आपका, धवल का अनेकार्थी है, निष्कलंक, आकृति, संख्या या बादल? तो धवल यानी निष्कलंक का है आपका। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे 65 है, पत्र का अनेकार्थी है, पत्ता, जल, वर्षा या पर्वत? तो ये आपका हो जाएगा पत्र का पत्ता। आगे बढ़ेंगे, अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 66 है आपका, वली का अनेकार्थी है, बलिदान है, उपहार है, कर है या मंडल है? तो वली का अनेकार्थी होगा आपका मंडल। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़े। अगला प्रश्न है 67, परिकर का अनेकार्थी नहीं है, मकरबंध, परिवार, सॉरी यहाँ पे कमरबंद है, मकरबंध नहीं है, कमरबंद, परिवार, समूह या क्षत्रिय? तो परिकर का नहीं है, क्या नहीं है, क्षत्रिय नहीं है आपका, बाद बाकी परिवार भी होगा, समूह भी होगा, लेकिन क्षत्रिय नहीं होगा, इसलिए आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 68 है आपका, पयोधर का अनेकार्थी है, स्तन, चंद्र, आंख या सोना? तो पयोधर का जो है वो आपका स्तन। और आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का और इस टॉपिक का भी ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 69, वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अंबर के, सारंग के, गो या सभी गलत हैं? तो यहाँ पे ये अंबर के ये अनेकार्थी हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो इस टॉपिक है जो आपका अनेकार्थी शब्द, इसमें लगभग 69 प्रश्न थे। तो मैंने आपको वो सभी करा दिए 2 वीडियो के माध्यम से। आगे मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।